हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। यानी एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाएगी कि किस तरह से हमें अपने जीवन में हैप्पीनेस का पीछा नहीं करना चाहिए, यानी खुशी का पीछा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन को जीने में, वर्तमान समय को एंजॉय करने में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, खुशी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। तो चलिए इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, एक अच्छी कहानी सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं फटाफट। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, ये हमारे कहानी का टाइटल है। आप हिंदी अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट को पहले बोलेंगे, जैसे एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, गांव में रहता था। मान लीजिए कोई एक गांव है, स्पेशल गांव है, द विलेज हमने बोला है, ठीक है, यानी कि कोई पर्टिकुलर गांव की बात कर रहे हैं। तो गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, ठीक है, लिव्ड यानी रहता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म है ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। वह दुनिया में, इन द वर्ल्ड पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, ये ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ही आने वह पुरुष के लिए। वह दुनिया में, इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। तो दुनिया में दुर्भाग्यशाली पीपल, लोगों में से वह एक था, ठीक है, वॉज यानी था। कैसे, आइए आगे देखते हैं कि कैसे वो दुर्भाग्यशाली, उसे क्यों कहा गया है। आइए हम जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। द होल विलेज यानी पूरा गांव, द होल इसको पढ़ेंगे होल, और होल का मतलब होता है पूरा। द होल विलेज पूरा गांव, वॉज यानी था, टायर्ड ऑफ हिम। देखिए, टायर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी से ऊब जाना या परेशान हो जाना। जब आप टायर्ड ऑफ बोलते हैं, टायर्ड ऑफ हिम, हिम मतलब उससे। तो उससे पूरा गांव क्या था, थक गया था, थका हुआ था या परेशान था। कैसे, क्योंकि वो बहुत उबाऊ आदमी था, बहुत पकाऊ आदमी था। कैसे, ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, वह हमेशा दुखी रहता था। ग्लूमी यानी दुखी, ठीक है, ग्लूमी यानी दुखी। वो जाने था, तो वह हमेशा दुखी रहता था। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्ड एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। कॉन्स्टेंटली यानी होता है दोस्तों लगातार, कॉन्स्टेंटली। ही वह कंप्लेन्ड शिकायत करता था, तो वह लगातार शिकायत करता था। एंड हमेशा वह बैड मूड में रहता था, यानी कि खराब मूड, खराब, जैसे इंसान नहीं मन गिरा के रहता है, सैड रहता है, तो बेकार मूड बना के रहता था, ठीक है। इसलिए लोग उससे थके हुए थे, परेशान थे कि भाई हमेशा इसको देखो तो बिल्कुल मूड बनाए रहता है, सैड रहता है, दुखी रहता है और कंप्लेन करता है तरह तरह की चीज़ों के बारे में, ठीक है। खुशी नाम की चीज़ नहीं है इसके चेहरे पे, इसलिए लोग उससे परेशान होते थे। द लॉन्गर ही लिव्ड, जितना ज़्यादा वह उनके साथ रहता था, द लॉन्गर मतलब होता है कि लंबे समय तक, या जितना ज़्यादा, द लॉन्गर ही लिव्ड वह रहता था, द मोर बाइल ही वॉज बिकमिंग। बाइल मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बेकार होती है ना, ठीक है ना, और आपको तंग करती है, पकाऊ या उबाऊ कह सकते हैं। द मोर बाइल, ठीक है, ही वॉज बिकमिंग वह हो जाता था। कैसा, बाइल मतलब कि बेकार। जितना ज़्यादा वो किसी के साथ ठहरता था, ठीक है, वो, और जितना ज़्यादा वो आगे जीता था अपना जीवन, उतना ही बुरा कंडीशन में वो जी रहा था। एंड द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स, वर्ड्स, हिज वर्ड्स, उसके शब्द ज़्यादा जहरीले थे। अब ये जहरीले से मतलब क्या है, जहरीले का मतलब ये होता है पॉइजनस का, जिसके शब्द सुनकर आपका मूड खराब हो जाए, ठीक है, आपको बहुत बुरा फील हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइजनस। जैसे पॉइजन जो होता है, जहर क्या करता है, आपके बॉडी को नष्ट करता है ना, वैसे ही ऐसे शब्द जो आपकी खुशी को, आपके अच्छे माइंड को जो डिस्ट्रॉय करे, नष्ट करे, है ना, उन्हें कहते हैं पॉइजनस। तो उसके जो शब्द थे वो बहुत जहरीले थे। पीपल अवॉइडेड हिम, लोग उसे अवॉइड करते थे। अवॉइड मतलब टालना, कि भाई ये हमारे साथ ना रहे तो ठीक है, हम कैसे इससे दूर रहें, ठीक है। तो लोग उसे अवॉइड करते थे बिकॉज आप जानते ही होंगे, क्योंकि
हिज मिसफॉर्चून, उसका दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है दोस्तों, तो क्योंकि उसका दुर्भाग्य बिकेम कॉन्टेजियस, इसको दुर्भाग्य मानिए, है ना। बिकेम मतलब हो गया, कंटेजियस मतलब होता है संक्रामक, यानी जो फैलता है, तो उसका जो दुर्भाग्य था वो संक्रामक हो गया था, मतलब आसपास के लोगों में भी उसका असर होने लगा था। जहाँ जाता था वहाँ दुख लेके बैठ जाता था, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो आसपास का वातावरण है, उसको वो बेकार सैड बना देता था, इसलिए कंटेजियस कहा गया है, संक्रामक जो फैलता है। इट वॉज इवन अननेचुरल एंड इंसल्टिंग टू बी हैप्पी नेक्स्ट टू हिम, तो नेक्स्ट टू मतलब होता है किसी के सामने, नेक्स्ट, ठीक है, आगे या सामने। इट वॉज यह था, इवन अननेचुरल असामान्य, ठीक है, एंड इंसल्टिंग और इंसल्टिंग था, इंसल्ट मतलब होता है किसी की बुराई करना, ठीक है। टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी मतलब खुश होना, यानी कि उसके सामने हैप्पी होना, टू बी हैप्पी खुश होना, असामान्य और इंसल्टिंग था, मतलब खुश हो रहे हैं उसके सामने तो मतलब उसकी हम इंसल्ट कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो एक दुखी टाइप का आदमी था, ठीक है, उसे खुशी मिलती नहीं थी, वो खुशी ढूंढता था, बट उसे खुशी जो है क्या होती है और हम कैसे खुश रहें उसको ये पता नहीं था, इसलिए वो परेशान रहता था, ठीक है ना। अब आगे आप देखेंगे कि किस तरह से वही व्यक्ति बहुत खुश बन जाता है, अब इस कहानी के एंड में समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस इन अदर्स। ही क्रिएटेड, वह क्रिएट करता था, वह बनाता था क्या, फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, यानी कि दुखी की फीलिंग, दुखी वाला एहसास वो दूसरों में बनाता था, क्रिएट कर देता था, इन अदर्स यानी कि दूसरों में। बट वन डे, लेकिन एक दिन, व्हेन ही टर्न्ड 80 ईयर्स ओल्ड, लेकिन एक दिन जब वो 80 साल का हो गया, ठीक है, जब हम कहते हैं टर्नड 80 ईयर्स, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स, इसका मतलब ये होता है कि हम उतने साल के हो गए, तो जब वह 80 ईयर्स का हो गया, एन इनक्रेडिबल थिंग हैपेंड, एक शानदार चीज़ घटी, हैपेंड मतलब होता है होना, हैपन बोलते हैं ना, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, इनक्रेडिबल मतलब होता है शानदार बहुत अच्छी, तो एक एक इनक्रेडिबल थिंग, एक शानदार चीज़ घटी या हुई। इंस्टेंटली एवरी वन स्टार्टेड हियरिंग द र्यूमर, इंस्टेंटली मतलब होता है कि तुरंत या जल्दी ही, एवरी वन हर कोई, स्टार्टेड शुरू कर दिया, हियरिंग द ह्यूमर अफवाह को सुनना, हियरिंग मतलब सुनना, र्यूमर मतलब अफवाह जो लोग फैला देते हैं, है ना, कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सभी लोगों ने एक अफवाह सुनना शुरू कर दिया। क्या थी वो अफवाह, एन ओल्ड मैन इज़ हैप्पी टुडे, यानी वो जो एक बूढ़ा आदमी आज खुश है, यानी जो हमेशा ज़िंदगी भर जो है दुखी रहता था, आज वो खुश है, आखिर वजह क्या है, उसको ऐसा क्या मिल गया कि वो खुश हो गया। ही डजेंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वह किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करता है, शिकायत नहीं करता है, ठीक है। अबाउट एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन, शिकायत करना। स्माइल्स, वह हंसता है, एंड इवन हिज फेस इज़ फ्रेशनड अप, इवन मतलब भी, ठीक है, तो उसका फेस भी, उसका चेहरा भी क्या है, फ्रेशनड अप यानी ताज़ा है, फ्रेशनड मतलब ताज़ा, ठीक है, फ्रेशनड अप, उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है, उसके चेहरे में दुख की या सैडनेस की कोई भी झलक नहीं है। नेक्स्ट है, द होल विलेज गैदर्ड टुगेदर, पूरा गांव, द होल विलेज पूरा गांव, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुआ, टुगेदर एक साथ। द ओल्ड मैन वॉज आस्क्ड, उस ओल्ड मैन से पूछा गया, वॉज के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो वॉज और वर्ब के बाद जब भी कभी थर्ड फॉर्म होती है तो उसका मतलब होता है कि वैसा किया गया, बनाया गया, ठीक है। वॉज आस्क, आस्क यानी पूछना, तो आस्क्ड, तो ओल्ड मैन से पूछा गया, विलेजर यानी कि ग्रामीण जो थे, जो गांव के लोग थे, विलेजर यानी ग्रामीण ने पूछा, क्या पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ है, ठीक है, कि इस तरह से आप जो है खुश रहने लगे, क्या बात है।
नथिंग स्पेशल। फिर उसने जवाब दिया नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। 80 ईयर्स यानी कि 80 सालों तक, 80 ईयर्स 80 साल। आईव बीन चेसिंग हैप्पीनेस। आई यानी आई हैव, ठीक है। आई हैव इसका फुल फॉर्म होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे आईव। तो आईव बीन चेसिंग हैप्पीनेस, मैं हैप्पीनेस का पीछा कर रहा था। चेस यानी पीछा करना, तो 80 साल मैं खुशी का, हैप्पीनेस का पीछा कर रहा हूँ, ये बता रहा था, कर रहा हूँ 80 साल से। एंड इट वॉज यूजलेस, और इट यह यूजलेस था यानी कि बेकार था। यूजलेस यानी बेकार, तो यह बेकार था। एंड देन, और फिर, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया, टू लिव, जीने का, विदाउट हैप्पीनेस, बिना खुशी के जीने का मैंने डिसाइड किया। एंड जस्ट इंजॉय लाइफ, और मात्र केवल हम जीवन को इंजॉय करना शुरू कर दिए, इंजॉय लाइफ। दैट्स वाई, देखिए यहाँ पर दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि वाई लिखा है तो क्यों होगा, क्यों, है ना, इसका क्यों नहीं होगा बेटा। इसका जो मतलब होगा दैट्स वाई यानी इसलिए होता है। सो बोलते हैं ना, सो या देयरफॉर, इसलिए, है ना। इसको स्पेशली आप नोट कर सकते हैं, दैट्स वाई यानी कि इसलिए। इसलिए आई एम हैप्पी नाउ, इसलिए अब मैं खुश हूँ। क्लियर है, इसलिए अब मैं खुश हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है, स्टोरी का नैतिक शिक्षा। आइए देखते हैं, आप लगभग समझ गए हैं कि ये स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती है। डोंट चेस हैप्पीनेस, एंजॉय योर लाइफ। तो इस स्टोरी का जो मेन मोरल है, नैतिक शिक्षा है, जो सीख है, वो ये मिलती है कि हैप्पीनेस को चेस मत करो। डोंट यानी मत, चेस यानी पीछा करना, तो खुशी का पीछा मत करो। एंजॉय योर लाइफ, अपनी जीवन को एंजॉय करना सीखो, खुशी आपको अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आई होप दैट कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव को भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।